So let's start our class. Question number 13 है, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. इस क्वेश्चन में देखो बोला है सेम साइड में, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस की बात की हुई है. ओके सर, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस की बात की हुई है. अब क्वेश्चन में है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी मान लो एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, यानी लाइट हाउस की हाइट दी हुई है सर क्वेश्चन में 75 मीटर दी है सी लेवल में, यानी यहाँ पे सी लेवल है, यानी इसके नीचे क्या है, समंदर है. ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहने का मतलब एक का 30 डिग्री दिया, एक का 45 डिग्री दिया ना. तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक शिप अगर यहाँ पे है, मान लेते हैं एक शिप वहां है और एक शिप आपकी यहाँ कहीं है, दो शिप है हमारी, इसको शिप 1 कह लेते हैं, इसको शिप 2 कह लेते हैं. अगर मैं यहां से इसको जोड़ूं तो आप समझ पा रहे होंगे एंगल किसका बड़ा होगा, जो पास होगा उसका एंगल बड़ा होगा. तो सर ये कंफर्म है कि ये एंगल और इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं सर, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री. ये तो गिवन है. चलिए, if one, अब देखिए वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑन द सेम साइड, और दोनों सेम साइड में भी है लाइट हाउस के. ठीक है सर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी वो क्वेश्चन में कुल मिला जुला के वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है. मान लेते हैं x है, वो x की वैल्यू जानना चाहता है. यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? इफ क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल प्लीज राइट क्लियर. क्लियर क्लियर क्लियर. ओके. अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात सर ये है, मैंने आपको बोला था कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं हम लोग लेते हैं आर एस टी और पी क्यू आर एस टी यू ले लेते हैं. इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं यू ले लेते हैं. ठीक है. अब देखिए हमारे पास दो, अगर मुझे निकालना है एक्स, मुझे इवन ये भी नहीं पता है कि, ये भी नहीं दिया है क्या जी, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी नहीं दिया. लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, अच्छा एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 45 डिग्री है, इफ देखो इन ट्रैंगल आर एस टी पहले लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं आर एस अपॉन एस टी इक्वल टू 1045 सर. यानी मैं कह सकता हूं आर एस 75 अपॉन एस टी इक्वल टू 1045, जिसकी वैल्यू 1 होगी. इंप्लाइज दैट एस टी इक्वल टू 75 मीटर. ये क्लियर है ना, ये ओके है. तो मैं यहां से कह सकता हूं सर एस टी की वैल्यू आ गई 75 मीटर आ गई. यहां तक तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, ये पॉइंट टी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं. अब अगर मैं ले लूं इन ट्रायंगल आर एस और यू, तो मैं कह सकता हूं कि आर एस अपॉन एस यू जो होगा वो बराबर होगा सर 1030 के. अब आर एस की वैल्यू दी है 75 और एस यू कितना होगा, एस यू होगा एस टी प्लस टी यू बराबर 1030. ओके सर, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं 75 एस टी के ले लिया 75 और टी यू की वैल्यू कितनी है, टी यू की वैल्यू मान लो x है, तो ये हो गया 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है. तो अब √3 अगर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस x, यानी सर x की वैल्यू हो गई, इसको इधर लेके चले गए तो 75 कॉमन ले लिए, √3 - 1 मीटर. ये रहा आंसर. इज इट क्लियर? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू अस? अगर ऊपर वाले डिप्रेशन का वैल्यू नहीं, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या जी? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री है और
शिप 1 का, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहने का मतलब हुआ कि ये एंगल है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। ओके, तो सिंस जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है ना, जितना एंगल वो होगा उतना ही एंगल ये होगा, यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा 45, ठीक है, और 30 के बराबर ये होगा। सर अगर ऊपर वाले डिप्रेशन का वैल्यू नहीं राइट करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा ना सर? नहीं, देखिए नंबर कट सकता है, क्योंकि डिप्रेशन जब उसने एंगल दिया हुआ है तो आपको वही एंगल को डिप्रेशन दिखाना जो एंगल रियलिटी में है वो। ओके ना, ये क्लियर है ना? वो तो हम लोग समझ गए कि वो दोनों है, क्योंकि इस तरीके से वो आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए गिवन के साथ आप नहीं खेल सकते हैं, गिवन जो है वो गिवन है। जैसे गिवन मैं यहाँ पे लिखूंगा, गिवन क्या है, आर एस इक्वल टू 75 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल, अब इसको मैं ले लूंगा, इस पॉइंट को क्या ले लूं, इसको मान लो आर एस टी यू, इसको वी ले लूं, तो एंगल वी आर यू की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, एंगल वी आर और टी की वैल्यू 45 डिग्री ये गिवन है। और यहां पे अगर मैं टू फाइंड लिखूंगा तो टू फाइंड मुझे लिखना पड़ेगा कि टू फाइंड मुझे क्या है, टी यू, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। क्लियर है ना गाइस? इज इट ऑडिबल एंड क्लियर? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. If this question is clear, please write clear. Please write clear. Clear sir, clear. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ग्राउंड, ठीक है। एक लड़की है, देखिए वो लड़की कितनी बड़ी है, एक लड़की है, एक मिनट, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है सर, 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 4 फीट की लड़की है लगभग। तो अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर, यानी ग्राउंड से एक बैलून उड़ रहा है, बैलून मान लेते हैं उड़ रहा है, और बैलून की हाइट धरती से कितनी दी हुई है, 88.2 मीटर की हाइट है धरती से। कहां से, धरती से। लड़की भी धरती पे खड़ी है और बैलून धरती से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है सर। आगे बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी एक समय जब लड़की ने देखा, ठीक है, बैलून को, तो लड़की की भाई आंख तो यहीं रही होगी ना, तो लड़की ने जब इस समय बैलून को देखा, अगर टोटल में टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो आधे में टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड ना, यूनिफॉर्म चल रहा है तो। क्लियर है, सबको क्लियर है? अमृता, अंकेश, दिव्यांका, कृष्णा, पायल, शिवांश, कशिश, श्रुति। सर एग्जाम में डायग्राम बना, अरे आप बिना डायग्राम बनाए करोगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा? डायग्राम बनाना तो सबसे जरूरी है ना, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है फिर। चलिए गाइस, फिर क्लास करते हैं बाद में। नेट बंद होने वाला है मेरा, ठीक है, यहाँ लाइट भी नहीं, ओके।
चलिए 16 मैं क्लियर कर दूंगा। ओके,